हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज रहे हैं। व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि जो शादी है, शादी के बारे में बातें कर रहे थे, तो शादी टूट चुकी है, ये मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। और सबसे पहले दो लोगों का नाम लूँगी जिन्होंने मुझे कमेंट किया। सबसे पहले तो रिंशु कुमारी जी। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोल दूँ कि प्लीज़ आप सॉरी मत कहिए, क्योंकि आप पहली नहीं हैं जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया है। ये बाकी इंस्टा पे और फेसबुक पे काफ़ी मैसेज आए हैं ये पूछने के लिए, तो आप अकेली नहीं हैं। तो बिल्कुल सॉरी मत बोलिए, बिल्कुल बुरा नहीं लगा मुझे आपका पूछना। टाइम से मैं बताने के लिए सोच रही थी कि मुझे ये चीज़ तो शेयर करनी ही है, जब राइट लगा तभी मैंने शेयर किया। सॉरी मत फील कीजिए आप। और फिर उन्होंने बोला है रिंशु कुमारी जी ने कि उससे ना सही तो उससे बेटर कोई आएगा। हो सकता है सब कुछ सही हो जाए, तो सब कुछ नहीं सही होगा ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक वेट किया है पर कुछ भी सही नहीं हुआ है। और उससे बेहतर कोई आएगा या नहीं आएगा ये तो मैं नहीं बता सकती, पर अब जो भी आएगा विश्वास तो नहीं है। ये बात तो है कि एक बार अगर विश्वास टूट जाता है तो फिर दोबारा किसी पे विश्वास करना मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क है। और मैं विश्वास अभी तो फ़िलहाल किसी पे नहीं कर रही। फ्यूचर का नहीं पता कि क्या होगा कैसे होगा। गौरव विमल जी हैं, हाय बोल रहे हैं, तो हाय गौरव। और पूछ रहे हैं कैसी हो, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और थैंक यू सो मच। हम बातें करेंगे मेरे हस्बैंड से मेरी पहली मुलाकात कैसे हुई, ये शादी से पहले के ब्लॉग में, कि हमारी अरेंज मैरिज थी। तो फिर भी चीज़ें जो नहीं भूली जा रही हैं, भुलाई नहीं जा रही हैं, वो रह रह के याद आ रही हैं। 24 जून तो आज मेरी हल्दी और मेहंदी थी, तो वो सब चीज़ें सुबह से ना मेरे दिमाग में ऐसे घूम रही हैं। पिछले साल भी ऐसे ही सेम था, बस ये था वो चीज़ें मैंने शेयर नहीं की थी, क्योंकि मैंने बताया कि मैं वेट करना चाह रही थी चीज़ों के ठीक होने का। पर जब मुझे लगा कि अब ठीक तो क्या कुछ भी नहीं होने वाला है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये राइट टाइम है शेयर करने का। अभी 2-3 दिन से मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वही सब मेमोरीज़ मेरे दिमाग में रह रह के आ रही हैं। इंसान ही हूँ और मुझे कुछ भी भूलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और कभी कभी तो मैं चीज़ें भूल ही नहीं पाती, और वो भी ऐसी चीज़ें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की ऐसी चीज़ें भूलेगी अपनी लाइफ में। ये अलग बात है कि वो मूव ऑन कर लेती है, खुश रहती है लाइफ में, लाइफ को अच्छे से जीती है, पर वो चीज़ें जो एक बार दिल में बैठ गई हैं वो नहीं जाती हैं। तो मेरा हाल भी ऐसा ही है कि वो चीज़ें लाइफ लॉन्ग नहीं जाने वाली हैं, लाइफ टाइम नहीं जाने वाली। भगवान ने कुछ ऐसे ही बनाया कि मेरा भूलने वाला जो सिस्टम होता है वो शायद भगवान ने बनाया नहीं है, भूल गए हैं वो। कि उन्होंने बोला कि भरते तो जाएंगे पर निकलने का कहीं से कोई रास्ता ही नहीं दिखाया, बंद कर दिया चारों तरफ से। तो हस्बैंड से कब मिले थे, तो हम मिले थे 2018 में 17 मार्च को। एग्जैक्ट डेट इसलिए मुझे याद है क्योंकि 18 मार्च को मेरा बर्थडे होता है और 17 मार्च को हम मिले थे। भूल गई हूँ क्योंकि जब एक के बाद एक चीज़ें होती रहती हैं तो ज़्यादातर दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती हैं, पर बातें नहीं भूलती मैं। हम मिले थे, घर पे तो नहीं मिले थे, ना उनके घर पे ना मेरे घर पे। तो हमारे बुआ के लड़के हैं जिन्होंने ये रिश्ता लगवाया था, हमारे भैया हैं। तो उन्होंने बताया कि गाज़ियाबाद में एक लड़का है जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही संस्कारी है, संस्कारों का पूरा दुकान बोल लीजिए, दुकान भी आई थिंक छोटे समुंदर बोल लीजिए। उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। सभी ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं बोलता कि भाई बेकार लड़का है, बेकार फैमिली है, चलो शादी कर दो, सब ऐसे ही बोलते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि पापा ने बोला ठीक है घर पे लेके आ जाओ, देख लेते हैं। तो बोले कि ठीक है हम बात करते हैं तो बताते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि फिर अचानक से फिर मतलब बात ऐसे आई गई हो गई, कोई इतना ध्यान नहीं दिया गया कि चलो रिश्ते तो आते जाते रहते हैं। ऐसे ही सुबह सुबह मैं और चिक्की थे घर पे, चिक्की उस टाइम आई हुई थी घर पे। तो पापा आते हैं मिठाई लेके और पनीर, सुबह सुबह बता रही हूँ, पनीर और मटर लेके आते हैं और बोलते हैं कि मटर पनीर की सब्ज़ी बना लो। मैं तो हम सोचते हैं कि मतलब मटर पनीर तो बहुत आम बात होती है, पर आज ऐसा कुछ खास ऐसा है नहीं। बर्थडे तो मेरा कल है, आज किस खुशी में, तो मैं हो सकता है पापा का खाने का मन हो इसलिए सुबह सुबह लेके आ गए हैं। फिर उसके बाद फिर मैं मिठाई का डिब्बा देखती हूँ, मैंने कहा मिठाई का डिब्बा क्यों आ रहा है। ऐसे तो मतलब मिठाई मिठाई आती रहती है, पर ख़ास डिब्बे में ऐसे पैक करा कि क्यों आई है।
तो फिर मैं मतलब फिर लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में ना ऐसे हलचल सी होने लगी। मैं सोचा क्या होने वाला है, अभी ज़रूर पक्का कोई आने वाला है। तो फिर उसके बाद ये होता है कि पापा मम्मी से कहते हैं कि जाओ उसको बता दो कि कोई आ रहा है। तो मम्मी आती हैं, बताती हैं कि जल्दी जल्दी खाना वाना बना लो, तो गाज़ियाबाद वाले रिश्ते वाली जो बात हुई थी वो लोग आ रहे हैं। तो कहती हूँ अच्छा चलो ठीक है भाई, वैसे तो आते ही रहते रिश्ते, चलो आने दो। फिर थोड़ी देर बाद हमारे भैया का फ़ोन आता है कि वो लोग घर पे नहीं आ रहे हैं, वो लोग बाहर कहीं मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी फैमिली ने उनको परमिशन नहीं दी है घर पे जाके मिलने के लिए। तो फैमिली ने परमिशन नहीं दी है मतलब उनकी फैमिली नहीं आ रही है, लड़का सिर्फ अकेले आ रहा है। तो बोले हाँ। तो हमें भी नहीं पता था कि वो अकेले आ रहे हैं कि किसके साथ आ रहे हैं। फिर हम खाना वाना सब कुछ छोड़ छाड़ के पापा कहते हैं जल्दी जल्दी फटाफट तैयार हो। तो मैं ऐसे सिंपल से बालों में हमेशा तेल डालती हूँ। तो मैं ना इसलिए और उसके बाद चली गई चिक्की के साथ। पापा थे, मम्मी थी, मैं थी। तो ये हुआ कि वो लोग डायरेक्ट गाज़ियाबाद से बस से आ रहे हैं, तो बस स्टेशन पे मिलेंगे। तो हम लोग बस स्टेशन पे जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ जाते हैं तो मैं ऐसे चारों तरफ में नज़रें घुमा रही हूँ कि कौन सा है, क्योंकि फ़ोटो मैंने देखा था। पर सच बोलूँ तो फ़ोटो देख के मैंने मना कर दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी है इस लड़के से। और मुझे नहीं पता था कि वही मेरा राइट डिसीजन था, कि मुझे फ़ोटो देख के जब मेरे दिल में ये फीलिंग आई कि ये पता नहीं क्यों मुझे नहीं सही लग रहा है, भाई बिल्कुल सही था। अगर मैं उसी पे ज़िद पे अड़ जाती ना, तो आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। तो ये इतना बर्बादी लिखी थी मेरी। तो मैंने फिर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बातें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी व्लॉग में। मैं सोचती हूँ कि लंबा ना हो, फिर भी इतनी बातें कर कर ये वाला पार्ट ख़त्म करके ही रहेंगे कि पहली मुलाकात कैसी थी हमारी। बस अड्डे पे भैया मिलते हैं और बोलते हैं वो बैठा है लड़का और वो उसका बड़ा भाई आया है। तो पापा जाते हैं, मम्मी जाती हैं, वो लोग देखते रहते हैं। तो मैं और चिक्की साइड में खड़े हैं, हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। फिर भैया कहते हैं कि जाओ कुछ अकेले में अगर बात करनी हो तो साइड में जाके बात कर सकते हैं। ये था कि बस अड्डे पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, ठंड का मौसम था, ऐसे हल्की हल्की सी ठंड, मार्च के मौसम में जैसी ठंड होती है नॉर्मली, लोग स्वेटर नहीं पहन रहे थे, तो वैसे ही था। तो भीड़ नहीं थी, तो साइड में जाके बोले कि बात अगर करनी हो तो कर सकते हो, कोई इतना, हम लोग ओपन माइंडेड हैं। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, अगर बात करनी है तो वो अगर कुछ पूछेंगे तो मैं जो है सो है, वो तो है ही। तो फिर उसके बाद साइड में जाते हैं तो मतलब बंदे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो लड़की देखने आया है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब इतना सा भी नहीं। तो मम्मी कहती हैं अरे भैया अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ लो। तो क्या जवाब आता है सामने से, मैं क्या पूछूं, फूफा जी ने देखा तो ठीक ही होगी। मतलब मेरे भैया उसके फूफा जी लगते थे, मेरे हस्बैंड के फूफा जी लगते थे। तो बोलते फूफा जी को ठीक है तो फिर ठीक ही होगी। तो मम्मी कहती है नहीं भैया ऐसे थोड़ी ना होता है कि मतलब आए हो इतनी दूर से, कुछ पूछना चाहो, कुछ कहना चाहो तो आप कह सकते हो, अगर आप चाहो तो हम लोग और प्राइवेसी दे देते हैं आपको। तो बोलता नहीं नहीं सब ठीक है, सब ठीक है। और उसके नज़र ना मेरे पे थी ना मम्मी पे, मतलब किसी पे नहीं, सिर्फ फ़ोन में थी। वो फ़ोन में क्या कर रहा था भगवान जाने, मुझे नहीं पता, पर वो किस एटीट्यूड में था मुझे ये भी नहीं पता। तो उसके बाद में फिर वो कोई कुछ पूछते नहीं है मुझसे। फिर मम्मी उससे पूछती है कि भाई घर वर का सब कुछ पूछती हैं, तो शुरू हो जाता है उनका। और लेकिन उसका ध्यान फिर भी मम्मी की बातों में नहीं है कि मुझसे बड़ी हैं, मैं थोड़ी रिस्पेक्ट दे दूँ, भले ही शादी करूँ ना करूँ, मैं अगर नहीं भी पसंद हूँ तो वो मुंह पे बोलता तो मुझे बुरा नहीं लगता कि चलो अच्छा है, कम से कम जो चीज़ है दिल में वो मुंह पे तो इंसान बोल रहा है ना। तो भी उसने कुछ नहीं बोला, फ़ोन से नज़र नहीं हट रही है, फ़ोन चलाया जा रहा है और बोल रहा है हमारे पास इतने बगीचे हैं, हमारे पास इतना खेत है, यहाँ घर है, वहाँ घर है, ये करते हैं वो करते हैं, बस बात ख़त्म। तो मुझे तो सच बोलूँ जब बात कर रहे थे वो तो बिल्कुल, फ़ोटो तो मना ही किया था, सामने से मिलके तो और भी ज़्यादा गुस्सा आया कि इस लड़के में संस्कार संस्कार का सा भी नहीं था उसमें। तो फिर उसके बाद भैया को साइड में लेके जाती है मम्मी, बोलती हैं भैया कैसे बात कर रहा है ये, ऐसे कोई बात करता है, एक बार फ़ोन से नज़र तो हटा के देखिए ऊपर। तो बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं मामी, तो आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, लड़का बहुत अच्छा है, बस थोड़ा शर्मीला है। उनका इतनी शर्म, भाई इतनी शर्म तो लड़कियों में भी नहीं होती जितनी उसमें है कि फ़ोन में लगे हैं, सामने इंसान कुछ पूछ रहा है और उससे कुछ बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, फूफा जी को पसंद है तो ठीक ही हो, बोला नहीं उसने। अच्छा मुझे अभी हंसी आ रही है, आप सोच रहे होंगे कि रो क्यों नहीं रही है, क्योंकि मैं रो के अपने आप को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती, मैं ऑलरेडी बहुत हर्ट हुई हूँ और अभी इतना टाइम हो चुका है इन सब बातों को, तो मैं थोड़ा
पत्थर बोल लीजिए, हो गई हूँ ऐसे। तो कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से कोई पत्थर ना बने, और किसी की वजह से क्योंकि मैं पत्थर बन गई हूँ। फिर हम लोग घर वापस आ जाते क्योंकि फिर कोई बात होती नहीं है, ना उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट था, ना मेरी मम्मी से उसने ढंग से बात की थी, ना मेरे पापा से। उसके भैया आए थे साथ में, बड़े वाले, तो फिर उन्होंने भी कोई बात नहीं की, वो दूर ही बैठे थे। उन्होंने भी ना मुझसे कुछ पूछा ना मेरी फैमिली से। अगर बाद में कोई बात हो तो मैं नहीं बता सकती, मुझे नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि हम लोग फिर तुरंत घर चले आए थे। ऐसे मम्मी से कि मम्मी वो लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा है, उसकी बात करने का जो एटीट्यूड है मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, और जो अभी ऐसे मतलब इतना हवा में उड़ रहा है, वो बाद में कैसा हो कैसा ना हो। तो भैया हमारे आते हैं और फिर चिक्की को बोलते हैं कि पता नहीं दीदी को तुम्हारे ऐसे क्यों लग रहा है, पर लड़का बहुत अच्छा है, बहुत संस्कारी है, बहुत शर्मीला है, एकदम गाय का छोटा भाई है। तो अभी तो एग्जाम्पल में मुझे यही समझ में आ रहा है, मतलब मैं कैसे हंस सकती हूँ सब चीज़ों पे, मुझे खुद को ही नहीं पता कि मैं हंस क्यों रही हूँ। और जबकि सही ये होगा कि मुझे ये सब बताने में रोना चाहिए, और मैं रोऊंगी नहीं। कोशिश करूँगी कि आने वाले ब्लॉग्स में भी मैं ना रोऊँ, नहीं ले सकती कि हो सकता है मैं इमोशनल हो जाऊँ। तो फिर उसके बाद हम लोग घर वापस आते हैं, लेकिन ना करते हुए भी बोलते हैं ना कि जब लिखा हुआ है उतना झेलना, तो उतना तो इंसान को झेलना ही पड़ेगा। बस अपना ही हाल कुछ ऐसा था कि मैंने बहुत मना किया कि मैं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा और मुझे उससे शादी नहीं करनी है, उसने बहुत बदतमीज़ी की है वहाँ पे। तो पापा बोलते हैं कि हो सकता है कि हो सकता है थोड़ा टाइम दो, हो सकता है सब कुछ ठीक लगे तुम्हें, अभी नहीं ठीक लग रहा है, पर मुझे नहीं लग, पता नहीं क्यों, जैसे दिल में अजीब सा हो रहा था, जैसे मेरे महादेव मुझे ऐसे इशारा कर रहे थे कि ज़िद कर ले, तू ज़िद कर ले कि नहीं करनी है। फिर पता नहीं क्यों क्या सोच के मैंने कहा चलो ठीक है, कर ही लेते हैं। हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा हो, लेकिन ठीक ही हो। पापा ने हाँ बोल दिया था उन लोगों को कि हाँ रिश्ता आप पक्का समझिए हमारी तरफ से, और उनकी तरफ से भी हाँ ही आ गया था। लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था मुझे कोई आइडिया नहीं था। पर यहाँ तो सच बोलूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसा लड़का आएगा देखने के लिए। और बोलते ना, नाम बड़े दर्शन छोटे, इतने बड़े शहर से आए थे पर सारे संस्कार उन्होंने दिखा दिए थे अपने पहले ही। भाई को नहीं बोलूँगी उनके कि उनके भाई कैसे थे, क्योंकि भाई के बारे में ज़्यादा मैं कुछ जान नहीं पाई। साथ में शादी के बाद भी जब हम साथ थे, एक ही घर में रहते थे मतलब, तब भी मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ जान नहीं पाई। हस्बैंड को ही नहीं समझ पाई, तो वो तो फ़िलहाल दूर की बात है। और वो उन्होंने मेरे साथ कभी कुछ गलत किया नहीं है, तो मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलूँगी। मौके उन्होंने बहुत दिए सबको गलत करने के, तो सब ने किए। भाई को मैं फिर भी कुछ अभी तक नहीं बोलूँगी कि भाई ने मेरे साथ कुछ गलत किया, तो वो अपनी, क्योंकि वो ज़्यादातर घर पे नहीं होते थे, तो मुझे उनके बारे में कुछ खास पता नहीं है। यही थी हमारी पहली मुलाकात, और फिर हम कब मिले दोबारा, फिर क्या हुआ कैसे हुआ, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। पहली मुलाकात हस्बैंड के साथ पहली मुलाकात हस्बैंड के साथ मेरी कुछ ऐसी थी कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जो इम्प्रेशन पड़ता है वो बहुत ही बकवास था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और आज का ब्लॉग यहीं तक। पिछले ब्लॉग में मेरा दिल बहुत डर रहा था इन सब चीज़ों को शेयर करने से, पर अब थोड़ी हिम्मत आ गई है। तो हिम्मत देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू रिंशु और गौरव जी, थैंक यू सो मच। और आज का ब्लॉग यहीं तक गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में और सारी बातें होंगी, तब तक के लिए बाय बाय।